नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजधानी भोपाल में आलमी तबलीगी इज्तिमा का आगाज। शुक्रवार की विशेष नमाज में पहुंचे लाखों धर्मबंधु। धर्मगुरु बोले, जो ज्यादती करे उसको माफ करे, यही ईमान वालों की पहचान। इज्तिमा के पहले दिन सादगी के साथ हुए सैकड़ों निकाह। सोमवार को दुआए खास के साथ होगा मजहबी समागम का समापन। बुलेटिन साथ। मैं नेता नहीं हूं, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं। मैं जो कहता हूं दिल से कहता हूं। मध्य प्रदेश मेरा परिवार है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा है। चलिए भाई आई। ये इस वक्त जो है अंदरून मुल्क के हमारे हिंदुस्तान के तकरीबन 1.25 लाख 1.5 लाख के लगभग मजमा आ चुका है और आने की उम्मीद है। आज जमे की नमाज के बाद और बंदे इंशाअल्लाह आएंगे और ये तो आना चलता रहेगा दुआ वाले दिन तक। जहाँ तक बैरून मुल्की हैं फॉरेनर्स का है, उसके तकरीबन 20 ममालिक के लोग आ गए हैं। वो तकरीबन टोटल उनका है 197। इसमें सऊदी अरेबिया है, बर्मा है, सीरिया लोन है, तुर्की है, इंग्लैंड है और गाम्बिया है। इसी तरह से फ्रांस है, इंग्लैंड है। ये मुल्कों के बंदे आ चुके हैं। हमें तो लगभग कितनी और जमातें यहाँ पे आने की उम्मीद कर सकते हैं और लगभग मजमा कितना इकट्ठा हो चुका है अभी तक? मजमा तो जैसे मैंने बताया आपको 1.25 लाख से 1.5 लाख तक का मजमा जमा हो चुका है और ये मजमा बढ़ेगा, रोज़ दिन पर दिन बढ़ेगा दुआ वाले दिन तक। और जहाँ तक फॉरेनर्स का सवाल है उसके बारे में तो अभी कुछ कह नहीं सकते। कब एकदम फ़्लाइट लेके टूरिस्ट वीज़ा पे आ जाते हैं सीधे, तो अब जैसे जैसे आते जाएंगे आपको उसकी इत्तला देते रहेंगे हम बहुत। मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित विधानसभा से रामेश्वर शर्मा जी की ऐतिहासिक जीत के पीछे क्या है, आज हमने चर्चा की श्रीमती नमिता देशवाली से। हजूर विधानसभा में चुनाव प्रभारी महिला मोर्चा थी। एक बात मेरे बहन और भाइयों, मैं नेता नहीं हूं, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं। मैं जो कहता हूं यहां से कहता हूं, अंतरात्मा से कहता हूं, दिल से कहता हूं। ये मध्य प्रदेश मेरा परिवार है। मेरी बहन और भाइयों, मेरा परिवार, मेरे भांजे, मेरे भांजी। मुझे लगता है हर एक को कैसे मैं सीने से लगाऊं, माथा छूऊं, उनको प्यार करूं और उनकी जिंदगी कैसे बेहतर बना पाऊं। 24 घंटे के बदले एक ही सोच दिमाग में रहता है, ये अपना परिवार है। और मामा और भैया का जो पद है वो दुनिया में किसी भी पद से बड़ा पद है। इससे बड़ा पद कोई नहीं है, इससे बड़ा पद नहीं। राजधानी भोपाल में सर्दी के प्रकोप बढ़ते ही जिला अस्पताल 1250 में मरीज की संख्या बढ़ी है। वायरल फीवर और सर्दी खांसी के मरीजों से संपर्क दूर रखें। वहीं बता दें आपको कि सिविल सर्जन राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि उन्होंने पिछले समय कोरोना के समय जो लोग सर्दी खांसी वाले मरीज के संपर्क में आए थे उसे समय खतरा ज्यादा पड़ा था और अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ, अभी मौसम के बदलाव से वायरल फीवर के मरीज बढ़ गए हैं। उसमें मुख्यतः कारण है कि जो ठंड में इन्फेक्शन फैलता है, वायरस का इन्फेक्शन फैलता है, पोल्यूशन तो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन सुबह सावधानी और ठंड में सावधानी रखने की ज़रूरत रहती है। महिलाओं और बच्चों में सावधानी, महिला, बच्चे और बुजुर्ग लोगों को सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। अगर कोई वायरल फीवर का या सर्दी जुकाम का मरीज है तो एक दूसरे से प्रॉपर डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। और जिस तरह कोविड में अपन लोगों ने सावधानी रखी उस तरह सावधानी रखें, एक दूसरे से प्रॉपर डिस्टेंस बनाएं, हाथ को बराबर, हाथ को साबुन से बार बार धोएं। इस तरह की सावधानी वायरल फीवर से बचाती है। अभी कितनी ओपीडी लगभग आ रहे हैं, कितने लगभग बढ़े हैं, लगभग से 10-12% मरीज बढ़े हुए हैं वायरल फीवर के, और सर्दी जुकाम के मरीज बढ़े। कोरोना टाइम जो ऑक्सीजन की कमी कुछ लोगों को आई थी, मतलब ऐसे कोई समस्या तो नहीं आई? ऑक्सीजन तो बहुत उपलब्ध है अपने यहाँ, बिल्कुल। कोई मरीज को कोई तकलीफ? नहीं, ऐसी कोई तकलीफ अभी देखने में नहीं आई। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने श्योपुर में संबोधित किया है मुख्य बिंदुओं को। 2 राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, आप ये जगह जगह लोकसभा चुनाव के लिए आह्वान कर रहे हैं, इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? मिशन 29 पे हमने काम करना शुरू कर दिया है। लोकसभा में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गले में 29 कमल के फूलों की माला मध्य प्रदेश की जनता डालेगी। इसलिए जहां पराजय हुई है वहां मैं पहले जा रहा हूं। सर, क्या लगता है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में लाडली बहनों ने कमल खिलाया, लोकसभा में कितना कमल खिला पाएंगी? 29 की 29 सीट हम जीतेंगे। जिला श्योपुर में आयोजित लाडली बहना सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के संबोधन किए मुख्य बिंदु। जिला श्योपुर में आयोजित लाडली बहना सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को संबोधित किए मुख्य बिंदु। बहुत दिनों से इच्छा हो रही थी श्योपुर में अपनी बहनों से मिलूं। सबसे पवित्र रिश्ता है भाई और बहन का होता है। ये पगड़ी एक बहन ने मुझे बांधी है। मैं इस पगड़ी का मान, आपका सम्मान और आपका गौरव कभी कमी नहीं आने दूंगा। ये विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अटूट विश्वास की विजय है। जो हमने काम जनता के लिए किए हैं, जीत उसकी जीत है। ये डबल इंजन की सरकार की जीत है। आज आपका भाई आपको ये वचन देता है, जो वचन दिए गए हैं वो एक गारंटी पूरा की जाएगी। वहीं मामा पहली बार मुख्यमंत्री बना तो ये तय किया गया, ये बेटी की शादी मामा करवाएगा। पहले पिट्टी पिट्टी से देश हमें डराते थे, लेकिन आज क्या मजाल है। चीन के सैनिकों ने जुर्रत की भारत की सीमा की तरफ आने की, तो भारतीय सैनिकों ने उनकी गर्दन तोड़ के वापस चीन की सीमा में फेंक दिया। ये भारत आज का भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है। वो भारत है जो दुनिया में तेजी से आज आगे बढ़ रहा है। ये भारत जो नरेंद्र मोदी जी बना रहे हैं, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत, और ऐसा भारत जो दुनिया का कल नेतृत्व करेगा, दुनिया को दिशा दिखाएगा। अब इस भारत के निर्माण के लिए एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है। उनके नेतृत्व में देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है और हमारा सीना भी गर्व से फूल रहा है और माथा भी हमारा ऊंचा उठाया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया है। कल ही हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का है, भारत का वो हमारा है, और 24 सीटें वहां के लिए रिजर्व रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर सम्मान और शान पूरे विश्व में ऊंची की है, पूरे विश्व में बढ़ाई है। पहले जब कांग्रेस की सरकारें होती थी, हमारे देश का कोई मान सम्मान और इज्जत दुनिया में नहीं थी, लेकिन आज भारत दुनिया में सीना तान के खड़ा है, सीना तान के हमारा देश खड़ा है। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस 10 दिसंबर से पहले पीपल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पेटा इंडिया के एक समर्थक भोपाल में ग्रिल पर एक जले हुए कुत्ते को भूनने का प्रदर्शन किया। चौंका देने वाला ये प्रदर्शन ये संदेश देता है कि सभी जानवर मांस, खून और हड्डी से बने हैं और इसमें भी हमारी तरह विभिन्न प्रकार की भावनाओं को महसूस करने की क्षमता होती है।
और मांस खाने का मतलब उन संवेदनशील प्राणियों की लाशें खाना जो अपने जीवन को महत्व देते हैं। पीटा इंडिया पे है ना, जानवरों को वेजिटेरियन है ना, वेजिटेरियन वीगन। चलो हम तो गैर सरकारी संस्था, हम सिर्फ दुनिया की बात कर रहे हैं कि दुनिया में अगर हमको जीना है सही से और हमको एक दूसरे से खाना ही नहीं चाहिए कोई भी जानवर वो आदत है बचपन से खा रहा है शुरू से ये सारी चीजें सर पीटा इंडिया के माध्यम से आप एक संदेश देना चाहते हैं। हाँ सर नमस्कार, मैं उत्कर्ष हूँ, मैं पीटा इंडिया का कैंपेन्स कोऑर्डिनेटर हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे एक सपोर्टर आज यहाँ पे एक कुत्ते को बारबेक्यू कर रहे हैं, उन्हें भून के खिलाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक दृश्य देखने में लग रहा होगा लोगों को, क्योंकि कुत्ते हम जनरली जानते हैं कि वो प्यार भरे पशु होते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं ना। हम बस ये बताना चाह रहे हैं लोगों को कि जैसे ही हम कुत्तों को नहीं देख सकते ऐसे भूनते हुए, उन्हें नहीं खा सकते, वैसे ही हमें किसी भी जानवर को नहीं खाना चाहिए। जानवरों में प्रजातिवाद की जो भूमिका है वो बंद होनी चाहिए, उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। और हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि सारे जानवर एक जैसे होते हैं। अगर हम उन्हें प्यार और केयर करेंगे, अगर उन्हें प्यार देंगे, उनसे सद्भावना से रहेंगे, तो भी हमारे प्रति उतने ही प्यार से रह पाएंगे और हम सब इस सृष्टि में चैन से, सुख से, शांति से रह पाएंगे। धन्यवाद।